हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और हम लोग एप्टीट्यूड के एक और लेक्चर में आ गए जिसमें हम लोग पढ़ने वाले एवरेज के बारे में। तो आई होप आपने पहले एवरेज के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अभी आपको याद उतना नहीं आ रहा होगा। तो एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। कोई भी चीज़ का हम लोग नंबर से एवरेज लेते, चाहे वो क्रिकेटर्स का रन का एवरेज हो, किसी स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज हो। हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ, जैसे अगर क्रिकेटर का रन तो टोटल उसका रन कितना है प्लस उसने कितने मैचेस खेले, उससे हम लोग एवरेज निकालते हैं। सेम अगर स्टूडेंट की बात करें तो कितने उसके मार्क्स है, कितने सारे उसने टेस्ट दिए, उसके हिसाब से एवरेज निकालते हैं। तो जैसे कि आप अगर कोई एक नॉर्मल में एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 35, 45 और 37, इसका हम लोग को एवरेज निकालने बोला है। तो एवरेज का फॉर्मूला ही क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स। तो इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 35, 45, 37 को। और कितने नंबर है टोटल, 3 नंबर है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना होगा, 7, 5, 12, 5, 17 का 7 कैरी 1, 3, 4, 3, 6 और 4, 10 और 1 हो जाएगा 11। इसको अगर आप लोग 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3, 3 या 9, और फिर बाद में 2 बचेगा, 3, 9 या 27। तो एक्चुअली में जो हम लोग का एवरेज आया है वो यहाँ पे आया है 39। आई होप को ये समझा कि एवरेज हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में हम लोग को पूछे जाते हैं उसकी तरफ। तो जैसे कि आप लोग को यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें हम लोग क्या बोला है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 12। अभी 12 के पहले 5 मल्टीपल क्या होगा, 12, 24, 36, 48 और 60। और हम लोग को इन पाँचों का एवरेज लेने बोला। तो कैसे लेंगे, फिर से एवरेज के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, जो भी यहाँ पे 12, 24, 36, 48 और 60। और टोटल कितने 5 नंबर है, तो 5 से इनको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये हम लोग का आंसर आएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 8, 6, 14, 4, 18 टू 20 का 0 कैरी 2, 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, 1, 16 टू 18। तो 180 आया हम लोग को। 180 को अगर आप लोग 5 से डिवाइड करोगे तो हम लोग को मिलेगा 36। तो यहाँ पे हम लोग को जो आंसर आया वो आया 36। अभी जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा उससे हायर लेवल का है। तो उसमें हम लोग को बोला है कि एवरेज ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर, वो हम लोग को 34 दिया। मतलब यहाँ पे हम लोग को एवरेज दे दिया और नंबर पूछा है। लेकिन क्या बोला क्वेश्चन को, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर। अभी किसी को कंजिक्यूटिव का मतलब नहीं पता होगा, तो कंजिक्यूटिव का मतलब होता है वो एक के बाद एक। तो इवन नंबर तो हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं, एक तो हम लोग तीनों नंबर को कंसिडर कर लेते हैं, एक को एक्स लेते हैं। तो अगला जो नंबर, क्योंकि इवन नंबर बोला है तो हम लोग क्या लेंगे, x+2, फिर हो जाएगा x+4। तीन ही नंबर के लिए बोला था, ये तीन को ही लेंगे। और इसका अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, और टोटल 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। और आंसर हम लोग को दिया है 34। तो यहाँ पे 3 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर क्या तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 4 और 2 होगा 6। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 3 या 12 का 2, 3 या 9 और 1 होगा 10। तो 102 आया। अब ये 6 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर क्या तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 102 माइनस 6। आंसर कितना आएगा, 96 आएगा यहाँ पे आंसर। तो हम लोग को 3x 96 है, तो x की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो होगा 96 डिवाइड बाई 3। तो आंसर कितना आएगा, 3, 3 जा और 2 जा 32 है। लेकिन हम लोग को क्या बोला है, यहाँ पे तीनों कंजुगेटिव नंबर पूछा है। तो ये जो हम लोग को मिला है, एक नंबर यहाँ पे 32 मिला है। सेकंड नंबर अगर आप लोग निकालोगे तो उसके लिए x+2 कर देंगे, 32 + 2 होगा 34। और थर्ड नंबर अगर आप लोग निकालोगे तो वो हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो 32 और 4 हो जाएगा 36। तो ये तीनों जो नंबर है 32, 34 और 36, इन तीनों का एवरेज हम लोग लेते हैं तो हम लोग को 34 मिलता है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझा। इसमें हम लोग को एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग रीड करोगे तो बोला है एवरेज ऑफ अमन मार्क्स ऑफ फर्स्ट 6 सब्जेक्ट इज 74। मतलब अमन ने कुछ तो एग्जाम दिया तो उसमें 6 सब्जेक्ट का जो एवरेज है उसका 74 है। मतलब हम लोग अगर सब्जेक्ट को x1 x2 से डिनोट कर दे तो ऐसा बात करें, x1 x2 x3 फिर x4 प्लस x5 प्लस x6, और क्योंकि 6 सब्जेक्ट है तो डिवाइड बाई 6 होगा। तो इसका जो एवरेज हम लोग को दिया है 74 दिया है। फिर हम लोग क्या बोला है कि अगर हम लोग इसमें से एक सब्जेक्ट को निकाल दें तो उसका जो एवरेज है वो 70 होगा। वो जो सब्जेक्ट निकाल रहे हैं उन लोग, वो साइंस का है। अगर आप लोग क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे तो बोल रहा है कि साइंस में उसको कितने मार्क्स मिले होंगे, कि उसका एवरेज 74 से 70 पे आ गया अगर हम लोगों ने साइंस को निकाल दिया। तो ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं कि x1 जो है वो साइंस है। तो x1 को अगर हम लोग साइंस ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेंगे, x2 x3 x4 x5
x6, और क्योंकि 5 नंबर है तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे, और हम लोग को आंसर एवरेज कितना मिला उसका 70 मिला। तो इसको x6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर का मल्टीप्लाई, तो हम लोग का x1 से लेके x6 का जो सम है वो होगा 6 4 या 24, कैरी 2, 7 6 या 42, और 2 हो जाएगा 44, 444 आया। और यहाँ पे x2 से लेके x6 का जो सम है वो हम लोग को मिला है 350। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को माइनस कर देते, क्योंकि अगर दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे x2 से लेके x6 तक जो है इसके साथ में वो कैंसिल हो जाएगा, और फिर बचेगा खाली क्या x1, और x1 को तो हम लोगों ने साइंस लिया था, तो x1 कितना होगा, इसके लिए हम लोग दोनों को माइनस कर देंगे, तो 444 माइनस 350, जिसको आप लोग अगर माइनस करोगे तो आंसर आएगा 94। तो मतलब उसको साइंस में जो है 94 मार्क्स मिले होंगे। इसी के वजह से जो है उसका जो एवरेज है 74 से गिर के 70 पे आ गया।